फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बैसाख माह महत्तम अध्याय 7। हरे कृष्णा, राधे राधे। बैसाख माह की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं इसके। किसी भी युग में दान का अधिक प्रभाव था, किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन बैसाख माह में स्नान का प्रभाव चारों युगों में है। इसलिए बैसाख के इस पावन महीने में शुभ कर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करें। अब श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बैसाख महत्तम अध्याय 7 की। पिछले अध्याय में मतलब हमने अध्याय 6 में बैसाख मास के स्नान और तर्पण विधि जानी थी और हमें स्नान कैसा करना चाहिए, तर्पण विधि कैसे करना चाहिए, हमने ये जाना था। अब आज इस अध्याय में 7 में श्री माधव पूजन की विधि और महिमा को सुनेंगे हम। तो शुरू करते हैं। नारद जी स्नान और तर्पण की विधि बताकर कुछ देर रुके, फिर पन्हा बोले, हे राजन, प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा मित्रों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। बैसाख मास में इसका पालन अवश्य करना चाहिए। बैसाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता और कमल या शंख का घड़ा, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीन संध्या होके समय एकाग्र चित्त को विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वरी श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक हरि का पूजन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंड से बात नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त करते हैं। नारायण जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतलाता हूँ। सो राजन, इसका कहीं न कहीं अंत नहीं है। जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का भी अंत नहीं है। श्री हरि विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है। वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र, तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी उचित है। साधक पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त कर करके एक ग्रह चित्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोह की बनी हुई और लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, जिससे हम लीपते मतलब गोबर से, गाय के गोबर से जिसको लीप के बनाते हैं उसको ये बोलते हैं लीपने बनी योग्य मिट्टी से। ये मिट्टी बनी हुई चित्र बालू की बनी हुई तथा मनोमय तथा माणिक्य मणिमय, इस प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि उसे जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी में भक्ति भाव के साथ पूजन करें। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट चिंतन श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अनन्य आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री आप एकत्रित करके कुशा का आसन बिछा करके उस पर बैठ के पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पद, अर्ध, स्नान तथा पूजन आदि की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर श्रीहरि के लिए आसन रखें। तथा चंदन
उशीर यानी खस, कपूर तथा अगरजा यानी अगरबत्ती, सुगंधित लेप या उपटन से सुगंधित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो रोज इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए यदि आपके पास पॉसिबल हो तो। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाद महापुरुष विद्या सहस्त्र शीस आदि पुरुष शस्त्र तथा साम विदु निर्जना आदि मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी श्रद्धा पूर्वक आज बनिए गंध पुष्प अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पित करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के निवेदन करके आप श्री हरि विष्णु को परोसें। पर्व के अवसरों पर सुगंधित लेप का उपटन लगाकर तर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, अनन्न आदि के बताए हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी आपको करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के बाद इस प्रकार ध्यान करें कि हे श्री हरि विष्णु जी का आप चिंतन करें तो हे श्री विष्णु का शिवविग्रह श्याम वर्ण और तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी है। आपको ऐसा चिंतन करना है कि तपाए हुए सोने के समान तेजस्वी है उनका मुख, उनका रूप, और भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञ पवित्र तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके बग स्थल में शिवस का चिन्ह है, मतलब भगवान शिवाय महादेव का शिवास का चिन्ह है। कौतुंभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है तथा वो वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधा तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें तथा पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करें। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अवच संत द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए, ऐसा आपको करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो, उनकी स्तुति आप करें। फ्रेंड्स, यह कहकर प्रतिदिन आपके लिए दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, हे परमेश्वर, मैं मनुष्य रूपी ग्रह तथा समुद्र में भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। तत्पश्चात भगवान को अन्न की हुई प्रसाद, मतलब जो भी अन्य चीज़ें हैं जो आप प्रसाद, माला आदि को आदर पूर्वक सर पर चढ़ाएं उनके, और अगर मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन कर ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान के चरण हों वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहिए उनकी, तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्व परमेश्वर इस मूर्ति में भी विराजमान हैं। ऐसा आपको इस प्रकार से आपको ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भी भगवान की पूजा करता है वे सबसे अनभिज्ञ सिद्धियों को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उनके लिए शुद्ध मंदिर बनवाना चाहिए तथा शुद्ध मंदिर तथा पूजा कर्म सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। फुलवाड़ी की मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, फुलवारी कहते हैं, बगीचा वगैरह जिनको बनवाना चाहिए। बड़े बड़े पर्वों तथा रोज पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता है, इससे निर्वाह होता रहे।
इसके लिए भगवान के नाम से के क्षेत्र में बाजार, कब्जा, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। जो भगवान के क्षेत्र में हो, ऐसा मतलब जो जैसा आप पे पॉसिबल हो, बाजार है, कस्बा है, गांव आदि भी लगा देने चाहिए ऐसी जगहों पे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के संज को प्राप्त होता है। भगवान विग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम यानी सम्राट के पद को मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों में राज्य को पूजा आदि व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के संदेह से मनुष्य भगवान सत्य को प्राप्त कर लेता है। केवल बैसाख में करने से किसी भक्त को योग की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार करता है जो पूर्व विधि से प्रतिदिन ही हरि की पूजा करता है, राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है। जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूली धूल हो जाए, मतलब धूली धूल हो रहा हो, धूल में बढ़ रहा हो, जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो नेत्र भी ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है उनके, जिनके द्वारा श्री हरि का तर्पण होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा में संलग्न रहती है तथा वहीं जिव्या मधुर वाणी भाषवाणी है, जो बारंबार भगवान जगन्नाथ का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा ही श्रीहरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य वैष्णव जनों को गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया है। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः बैसाख मास में तुम इस प्रकार पूजन जरूर करो। सूर्य जी कहते हैं, महाऋषि गण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र भक्त महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हों। विदा लेकर देव ऋषि नारद जी बैसाख मास में गंगा स्नान के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी नारद मुनि की बताई हुई बैसाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया, अपनी पत्नी के साथ पालन किया। बैसाख मास महात्म अध्याय 7 संपूर्ण होगा। कल आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में नारद मुनि ने स्पष्ट बताया है कि भगवान को भक्त का भाव चाहिए। जल से स्नान से भी वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, नॉर्मल से जल से। इसलिए बिना कोई टेंशन लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति, पूजा, प्रेम करें। याद रखें, जीवन एक कंकड़, मतलब एक छोटा सा देन है जीवन, जो हमें इस जीवन में अगले पल पता नहीं क्या हो जाए, जो हमें इसी जीवन में जो मनुष्य रूपी शरीर मिला है, इसी से आप पुण्य धर्म कर्म कर सकते हैं। ये जीवन अनमोल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। मतलब पृथ्वी लोक को दुखालय या मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ से मुक्ति पाने का सिर्फ एक उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप करो। देखो, मैंने पहले भी आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहोगे नहीं तो। और यह कहना बहुत आसान है, शास्त्रों में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताया है। हरे कृष्णा का आपको महामंत्र बताया है। आप नाम करें, जाप करें, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, इससे सब पालेंगे आप। इसलिए प्रेम से मन के भाव में अपने, और हर समय आप हर सांस के साथ आप नाम जाप करते रहें। जाप का नाम है, महामंत्र है। भगवान कृष्ण का महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप महामंत्र का आप जाप करें। दूसरों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों तक को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी चीज़ों के फ़ायदे मिले। दूसरे भी इन सब चीज़ों के लिए, मतलब ये सब चीज़ें करते रहें, बेनिफिट उठाते रहें। तो फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करना आप दूसरों को, है ना, ताकि दूसरों को भी इन सब चीज़ों
का थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। तो मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल पर दबाएं बेल आइकन को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।